हेलो गाइज। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में हमने पहली फ्लाइट यात्रा की, तो उसका अनुभव कैसा रहा बहुत लोग जानना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि अ, हवाई जहाज़ जब चलता है तब पता चलता है, ऊपर जाके रुक जाता है, फिर इसके बाद नीचे मुड़ता है तब पता चलता है। पर रियलिटी तब पता चलती है जब आप वास्तव में हवाई जहाज़ पे ट्रेवल करते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि दोस्त, आपको मज़ा तब तक आएगा जब तक कि हवाई जहाज़ टेक ऑफ नहीं कर जाती। तो जब मैं इंडिगो की मेरी टिकट थी नई दिल्ली से लेके और बनारस तक की थी। तो जो फीलिंग्स थी वो आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट फीलिंग क्या थी। पहले तो पहली हवाई यात्रा का एक्साइटमेंट अलग होता है। मैं काउंटर पे गया, टिकट बनवाया, मैम से रिक्वेस्ट की, मैम विंडो सीट देना, मेरी पहली यात्रा है। मैम ने सुन लिया, मेरे को विंडो सीट अलॉट किया उन्होंने। और फिर इसके बाद गाइज, सुबह की मेरी फ्लाइट थी, मैं गया फ्लाइट के पास। फ्लाइट इंडिगो आके लगी, तो उसके अंदर बैठा हमने। और फिर इसके बाद जब हवाई जहाज़ हमारा पहले तो रिवर्स होता है, फिर इसके बाद लाइन पे आता है, फिर रनवे पे दौड़ना शुरू करता है। जब वो स्टार्ट हुआ, अजीब सी फीलिंग आ रही थी, एक्साइटमेंट। रनवे पे दौड़ना शुरू हुआ, ज़्यादा देर दौड़ा नहीं, बस तुरंत ही टेक ऑफ कर लिया। टेक ऑफ कर लिया तब भर फीलिंग हुआ, हल्का सा पीछे की ओर गए हम। और फिर इसके बाद वो ऊपर 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 उठाने लगा। जब तक ऊपर उठाया तब तक पता चला, लेकिन ऊपर उठते वक्त जैसे जैसे हाइट पे जाती है, तो चूंकि हवा का दबाव कम होते जाता है, तो हवा का दबाव कम होने की वजह से आपके कान के चदरे जो है वो खुलने लगता है। ऐसा लगा जैसे कान के चदरे फट रहे हैं। और फिर इसके बाद सांस लेने में अगर कोई ज़्यादा उम्र का है, दिल का मरीज है, तो उसको दिक्कत भी आती है, तो ऑक्सीजन लगे होते हैं उसके लिए, लेकिन कान का चदरा आपका ज़्यादा फटने जैसा लगेगा। हवाई जहाज की आवाज़ से नहीं, क्योंकि आवाज़ तो अंदर आती ही नहीं है, लेकिन वायु या हवा की दबाव कम होने की वजह से कान के चदरे खुलने जैसे लगते हैं। फिर इसके बाद जब ऊपर पहुंच जाएगा, एकदम ऊपर अपने हाइट पे, तो वहाँ पे फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा, केवल बादल बादल दिखेगा नीचे चारों तरफ, और ऊपर में नीला आसमान। और हवाई जहाज उस वक्त अपने हाईएस्ट स्पीड पे 700 से 800 की स्पीड में होती है, लेकिन आपको बिल्कुल ये रुका हुआ दिखेगा, लगेगा जैसे रुक गया है ऊपर आसमान और नीचे बादल के बीच में। क्योंकि आपको ना पेड़ पौधे दिखते हैं, ना कोई आदमी दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। तो पूरा का पूरा रुका हुआ लगता है, ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज यहाँ पर आके ना रुक गया है, ना कुछ हो रहा है ना कुछ चल रहा है। और तो इस फीलिंग के साथ मैंने बहुत बोरियत फील हुआ, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता है उतनी ऊंचाई पे, और वाईफाई भी नहीं होती है, और कोई भी चीज़ नहीं था। तो थोड़ा सा बोरिंग फील हुआ, और वो यात्रा काटना मुश्किल हुआ, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था। नीचे बादल, ऊपर नीला आसमान, हवाई जहाज रुका हुआ। फिर जब लैंडिंग का टाइम आया वाराणसी, तब पता चला कि अब लैंड करने वाली है, और लैंड भी इतनी स्मूथली किया कि पता तक नहीं चला कि लैंड कर गया। तो इस तरीके की फीलिंग थी हवाई जहाज की। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल करें, तो अपने मोबाइल में पुराने वीडियोज़ डाउनलोड कर लें, गाने डाउनलोड कर लें, गेम डाउनलोड कर लें, जिससे आप टाइम पास कर सकें ऑफलाइन मोड में, क्योंकि ऊपर में नेटवर्क नहीं होता है। और हकबकाए नहीं, अगर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाती है हवाई जहाज़, तो कान खुलने जैसा लगेगा, लेकिन आपको हकबकाना नहीं है। तो आई होप मेरी हवाई जर्नी आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।